क्या आपको पता है कि शहर और गांव में जो है जमीन खरीदने का क्या नियम है? अगर मान लेते हैं कि आप गांव में जमीन खरीदना चाहते हैं, या आप कोई शहर में मान लेते हैं कि जमीन या ये मकान जो है आप खरीदना चाहते हैं, और ये जो है गांव में आप ये जमीन को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो गांव का नियम है और जो शहर का नियम है, दोनों में क्या अंतर है? आखिर दोनों का जो नियम है, दोनों का जो कॉस्ट है, दोनों का जो टैक्स है, जब उसमें अंतर है तो खरीदने के लिए जो है आपको क्या क्या जो है देखना चाहिए, ठीक है। देखें, अगर नहीं देखेंगे तो हो सकते हैं कि बर्बाद हो जाएंगे। बहुत लोग जो है आज इस लफड़े में पड़ चुके हैं, और अगर आज भी लोग अगर सतर्क नहीं हो, अगर कोई भी व्यक्ति है सतर्क नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो बर्बाद आसानी से हो सकता है, कि जीवन भर की हो सकता है कि कमाई से वो कोई भी संपत्ति को खरीदना चाह रहा है, और वो पैसा अगर चला जाए तो आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति का क्या हाल होगा। और हर मान लेते हैं एक पोजीशन पे पहुंचता है तो या तो अपनी प्रॉपर्टी को वो बढ़ाना चाहता है, अपनी संपत्ति को वो बढ़ाना चाहता है, उसके अंदर से ये इच्छा होता है कि हम जो हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे एक मकान बना लेते हैं और दूसरे जगह एक मकान बना लेते हैं। तो ये जो उनका मन का, आखिर लोग पैसे लेके क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कि मान लेते हैं किसी को अधिक पैसा हो गया तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। या मान लेते हैं कि बहुत लोग लोन लेकर भी खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास पैसा है वही खरीद रहा है, वो कर्ज लेकर भी और धीरे धीरे कर्ज को चुकता करता है, लोन लेके भी जो है मकान को खरीदता है। अब आप बताएं कि अगर मान लेते हैं, अगर आपको नियम नहीं पता है आज का नियम क्या है, और आपके साथ अगर धोखा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ये जानकारी जो है ये होना चाहिए। अगर नहीं हो, अगर आपके पास है तो जरूर ये जो है जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें, और उसको अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। तो क्या है ये जो प्रक्रिया, उसकी बात करते हैं। देखें, सबसे पहली बात कि अगर कोई भी, हम बात कर रहे हैं शहरी इलाके की और ग्रामीण इलाके की, तो सबसे पहले अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाके में अगर मान लेते हैं कि आप जमीन को खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जहां जिससे आप खरीदते हैं ये जो जमीन है ना, तो जमीन का जो मालिक है, जमीन का मालिक आप उसको जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि आपको उन पे विश्वास है कि वो गलत नहीं करेंगे। तो अक्सर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि जमीन का जब खरीद बिक्री किया जाता है, जमीन जब खरीदा बेचा जाता है ग्रामीण इलाके में, आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग अगर बात करें तो एग्रीमेंट जो है वो नहीं बनवाते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है। और सरकार भी जो है उस पर सख्त नहीं है, और जो है डायरेक्ट लोग जाके जमीन का रजिस्ट्री जो है वो करा लेते हैं। और तो ये जो यहाँ पर कंडीशन है वो ये गलत है, इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आप यहाँ पर अगर कर भी लेते हैं, आप मान लेते हैं अपने भाई से ही जमीन खरीद रहे हैं, है ना, अपने चाचा से खरीद रहे हैं या अपने बगल वाले से खरीद रहे हैं, तो आप उनको जान रहे हैं, और 2 लोगों को बुलाकर, 5 लोगों को बुलाकर आप जो है डील फाइनल करते हैं और पैसा जो है वो दे देते हैं, तो एक विश्वास बन जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, इसलिए ठीक है कि हम उनको जान रहे थे, और चल जाता है, कहीं भी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होता है। कि जिससे हम जमीन खरीदने जा रहे हैं, हमको पता है, आसपास के लोगों को भी पता है कि आप जमीन उससे खरीदे हैं, और समाज में अगर वो व्यक्ति आपके साथ धोखा करेगा तो समाज से उसको बहिष्कार भी किया जाता है, और समाज से उसको जो है पनिशमेंट भी दिया जाता है। मतलब एक तरह से जो पंचायत लेवल का पनिशमेंट है वो भी दिया जाता है, कि इसलिए कि आप समाज में रहकर समाज के साथ गलत कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा नहीं। अगर कोई धोखा कर भी लिया, समाज से उसको पनिशमेंट मिल भी गया, लेकिन सबको जो है वो अस्वीकार करते हुए और मामला को कोर्ट में लेकर चला गया, तो वो भी करता व्यक्ति, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो रही बात लेकिन यहाँ पर कि जो 80% विश्वास हैं वो सफल हो जाते हैं, लोग विश्वास करते हैं और उस पर जो है सामने वाले जो लोग हैं वो खरे उतरते हैं। लेकिन शहरी इलाकों में क्या होता है कि शहरी इलाकों में आप जो है जमीन को जब खरीदते हैं तो आपको, ठीक है, आप जाके देख लिए और जाके आप पैसा तो नहीं दे देंगे, ये आपको पसंद आ गया कि ये जो है ये मकान है ना, ये जो मकान है
ये मकान को हमको खरीद लेना है। तो मकान खरीद लेना है तो अब क्या करेंगे, जाएंगे, आपको पसंद आ गया आप पैसा दे देंगे, बिल्कुल ऐसा। अगर ऐसा करेंगे तो आपका पैसा, मान लेते हैं कि जिसको आप पैसा दे दिए, ठीक है, जिसको आप पैसा वहां पर दिए हैं, अब वो बाद में मुकर जाएगा, हमको पैसा नहीं मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो अगर मान लेते हैं शहरी इलाके हैं, तो शहरी इलाके में अगर आप प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं तो आप उसको नहीं जान रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा है और उसका जो है पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, और इसकी जानकारी जो होती है ना, इसकी जो जानकारी है, सीधी सी बात आप समझ लें कि इसकी जानकारी कौन देगा, तो इसकी जानकारी देगा आसपास के लोग, ठीक है। आसपास के जो है लोग हैं, तो वो आपको जो है, जब आप 5 और 10 लोगों से मिलेंगे जो उनके आसपास में है और उनसे पता करने का प्रयास करेंगे ये मकान हम खरीदना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। तो खरीदना चाहते हैं तो आप बताना चाहते हैं तो आप बता दें, किसी तरह का कोई भी विवाद तो नहीं है। तो जब आप 10 लोगों से मिलेंगे तो आप समझ लें उसमें कोई एक ऐसा जरूर निकल के आएगा जो आपको सत्य से रूबरू करा देगा, यानी सत्य की जानकारी आपको जो है वो वहां से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कि आप जाकर वेरीफाई जब करना शुरू करेंगे तो, ठीक है। अगर आपको लगा कि किसी प्रकार का विवाद नहीं है, कोई भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये सारा कुछ जानकारी होते हुए आपको ये भी बताया गया लोगों के द्वारा कि ये आदमी जो विक्रेता है काफी अच्छे विचार के लोग हैं, कोई इनके साथ जो है वो झेल नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी जो है आप क्या करेंगे, इन पे विश्वास करेंगे, नहीं करना चाहिए। शहरी इलाके में जो है जिसको आप जान ही नहीं रहे हैं, वहां पर आपको जाकर जो है क्या करना है, पैसा देना है, बट जो है एग्रीमेंट करके देना है। देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एग्रीमेंट अगर बन जाता है तो उसमें सारा बात जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि आपको कितना पैसा देना है और कब देना है, ये इसमें जो है डॉक्यूमेंट में सारा कुछ मेंशन हो जाएगा। कब तक आप दे सकते हैं, एक आप मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं कि इतने टाइम में आप दे सकते हैं, पैसा सारा आपको पूरा करना होगा। अगर मान लेते हैं ठीक है, आप एग्रीमेंट जो है करवा लेते हैं और एग्रीमेंट के अनुसार जो है पैसा आप एक टाइम पीरियड में, या मान लेते हैं जल्द ही आप जो है 1 से 2 दिनों में, 5 दिनों में ही आप पूरा पैसा जो है आप दे देते हैं, इसलिए कि एक टाइम तो दिया गया है और उस टाइम तक जो है पैसा उससे बिफोर आप दे देते हैं, तो पूरा पैसा अगर दे देते हैं तो आपका जो जमीन है आप एलिजिबल है कि अब आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसमें इस एग्रीमेंट के साथ होता क्या है कि एग्रीमेंट के साथ आपने पूरा पैसा दे दिया, जमीन का जो मालिक है अगर वो जमीन को बाद में कहेगा कि नहीं हम आपको नहीं बेचेंगे, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने पूरा पैसा एग्रीमेंट के हिसाब से दिया, और एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आपने पूरा पैसा दिया तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन भी आपके पास है। मतलब कि आप जो पैसे दिए हैं, आप अकाउंट ट्रांसफर किए हैं या मगर कैश भी दिए हैं, तो आपके पास प्रूफ है। तो अभी अगर आप ऐसा करेंगे ना, यानी पूरा पैसा आप दे चुके हैं और इसका प्रूफ आपके पास है, और यहाँ पर जो एग्रीमेंट है अगर उसकी बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति अब अगर मुकर जाता है ना, अब वो उस पर तैयार नहीं है, तो उस केस में काहे कि एग्रीमेंट का पूरा कंडीशन आपने पूरा किया और सामने वाला नहीं करता है ना, तो जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट से एक आदेश होता है, कोर्ट से आदेश ये होता है, एक डेट दिया जाता है, उस डेट में जो है जो जमीन का विक्रेता है उसको आना होता है रजिस्ट्री करने के लिए, और एक आदेश दिया जाता है, एक नोटिस भेजा जाता है कि आपको इस डेट को रजिस्ट्री करने रजिस्ट्रार के ऑफिस में आना है। अगर वो व्यक्ति फिर भी नहीं आया तो जमीन जो है फिर आपके नाम हो जाएगा, यानी आपको पावर दे दिया जाएगा, आपको एक अधिकार दे दिया जाएगा। तो आप एग्रीमेंट को कम ना समझें, मतलब एग्रीमेंट है और आप ये जो है अगर प्रूफ कर सकते हैं कि आप एग्रीमेंट के हिसाब से चले हैं, आपका सारा जो कंडीशन है वो एग्रीमेंट के हिसाब से फुलफिल हुआ है, तो आप जो है दावा पेश कर सकते हैं। और संपत्ति मान लेते हैं कोई मुकर गया तो संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखें जब भी इस तरह का कोई कार्य करें तो एग्रीमेंट बेहद जरूरी है, और एग्रीमेंट जरूर बना लें और वेरीफाई जरूर कर लें व्यक्ति को कि व्यक्ति का किस प्रकार का जो है समस्या है। रही बात अगर कागजात
को कैसे वेरीफाई करना है, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो आगे जल्द हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आपको कागजात जो है वो कैसे वेरीफाई करना है, क्या क्या देखना है, अगर कुछ समस्या लग रहा है तब कैसे जाके जांच पड़ताल करना है। ठीक है, अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं